अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तकरीबन 5.5 माह बाद गजा में इसराइली हमले रुकवाने की करारदाद मंजूर। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एहतजाज करते हुए इसराइली मुशीरों का अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। कहा अमरीका अपने मौक़िफ़ से हट गया है। अमरीका का नेतन्याहू का दौरा मनसूख होने पर इज़हार अफसोस। हमास का सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद मंजूर होने का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए, ना हुआ तो ये नाकाबिले मुआफ़ी होगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास हमलों के जवाब में इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान का गजा में रमज़ान में फौरी जंगबंदी पर सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी पर तेज़ी से अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है इसराइल के वहशियाना हमले ख़त्म और मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जा सकेगी। उम्मीद है ये इक़दाम गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल से निपटने में मदद फराहम करेगा। 6 माह में पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार इसराइल के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की मज़म्मत की। सऊदी अरब का भी करारदाद का खैर मकदम। कराची में डाकुओं के हाथों निहत्ते शहरियों का कत्ल जारी। सुरजानी टाउन में मोबाइल फ़ोन छीनने में मुज़ाहिमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। ज़ुहैब इफ्तार के लिए मामू के घर आया हुआ था। SSP वेस्ट हफीज़ बुक्टी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने ज़ुहैब से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली ज़ुहैब के सीने पर लगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एक्शन SHO सुरजानी मुअत्तल, रिकॉर्ड तलब। ज़ुहैब की वालदा और अहले खाना गम से निढाल। कहा घर का कमाने वाला चला गया, अब घर कैसे चलेगा। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 3 के Z ब्लॉक में डाकू ने पिज़्ज़ा शॉप लूट ली। वारदात की CCTV वीडियो सामने में देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने डाकू ने पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी की, पिज़्ज़ा शॉप में गन पॉइंट पर कैशियर को जरकमाल बनाया और कैश लूट लिया। कैश लूटने के बाद अमले को किचन में बंद किया और फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्जिम की तलाश जारी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नफाज की बात इनके इल्म में नहीं। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ अमरीका से इस्तिस्ना मांगने का फैसला कर लिया है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में बानी PTI की ज़िंदगी को ख़तरा है। वज़ीर आला पंजाब साजिशी टोले से मिलकर PTI के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही हैं। अडयाला जेल से आए रोज़ असलहा और बारूदी मवाद बरामद होता है। हुकूमत का मकसद बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग करना है। मरियम नवाज शरीफ अपने मनपसंद पुलिस ऑफिसर्स तैनात करना चाहती हैं और ये सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अहकामात पर कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। नुकसान वाले हुकूमती इदारों की निष्कारी, इदारा जाती इस्लाहात और बैरूनी सरमायाकारी और किफ़ायत शेयारी हुकूमती तरजीहात हैं। सरकारी खर्चे कम करने की कमेटी बना दी है। आलमी माहिरीन से FBR डिजिटाइजेशन कराएंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अच्छे टैक्स दहिंदगान, बरामद कुनंदगान और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पजीराई करेगी। ज़राए इब्लाग को रियासत का चौथा सुतून करार देते हुए वज़ीर आज़म ने फेक न्यूज़ को बड़ा चैलेंज करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि ज़राए इब्लाग गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग से जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करते रहेंगे। मीडिया नुमाइंदगान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। समीउल्लाह बलोच केस में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले की हिमायत में नोट तहरीर किया। फैसले में लिखा कि समीउल्लाह बलोच केस में तय नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तय 5 साल मुद्दत पर हावी है। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ख़त्म नहीं कर सकती।
इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस में अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में पेश नहीं हुए। अडियाला जेल हुकाम की अदालत में जमा तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीरी जवाब और टेक्निकल रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वर डाउन होने से बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुमकिन ना हो सकी। वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। पीटीआई ने यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक अपनी जायजा रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरोपियन यूनियन ने इंतखाबी जायजा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की तस्दीक की है। ये रिपोर्ट इंतहाई अहम और हसास है। यूरोपियन यूनियन अपनी इलेक्शन से मुतालिक जायजा रिपोर्ट पब्लिक करे। मुज़म्मिल असलम ने बताया कि IMF ने पीटीआई के खत के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को इंतखाबात से मुतालिक खदशात को दूर करना चाहिए। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि कोडेड साइफर ईमेल के जरिए मौसूल हुआ था। वो ईमेल अब भी दफ्तर खारजा में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत आज होगी। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM ने वजारतों और गवर्नरशिप के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। अगर वजीर आला सिंध के दही इलाके का है तो गवर्नर शहरी इलाके का होना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं मौजूदा गवर्नर ही उनके गवर्नर हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वाडा ने इनसे सेनेट के लिए सपोर्ट की दरख्वास्त नहीं की। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शुरका ने पुलिस को धमकाया और पथराव किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना है कि वो 31 मार्च को अहले गजा के लिए दोबारा डी चौक पर धरना देंगे। खातून की काबिल एतराज तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसले में कहा कि ऐसे जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्ज़िम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। मुआशरे में जुर्म बहुत आम हो गया। अक्सर केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ड्यूटी से गैर हाजिर 2000 से ज़ायद असातिज़ा को बरतरफ करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को 1 महीने में गैर हाजिर असातिज़ा को बरतरफ करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, महकमा तालीम में कोई मुदाखलत नहीं होगी, मेरिट पर तालीमी ऑफिसर्स लगाएं। अगर कोई टीचर गैर हाजिर पाया गया तो सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने और मौसमियाती तब्दीलियों और अवाम के दरमियान राब्तों में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने का आज़म। और इस्लामाबाद सेक्टर G7 में घर से 13 साल के लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक इस लड़के की लाश रस्सी से लटकी हुई थी। तहकीकात जारी है।